अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। They create the circumstances of suffering। हम पैदा होंगे, माँ बाप हम सिलेक्ट नहीं करते हैं, यस और नो। भाई बहन सिलेक्ट नहीं करते हैं हम। रहने का घर जो पैदा होते मिलता है वो सिलेक्ट नहीं करते हैं, और पैदा होते धर्म मिलता है वो सिलेक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि रिजल्ट में सिलेक्शन नहीं होती। चॉइस है, रिजल्ट में चॉइस नहीं है। तो कुदरत कहती है पूरी जो लाइफ है आपकी, फ्रॉम बर्थ टू डेथ इंक्लूडिंग योर माइंड, स्पीच एंड एक्शन, इज अ प्री डिसाइडेड एज पर योर प्रीवियस बर्थ कोर्स। मृत्यु भी आप डिसाइड नहीं कर सकते, यस और नो। इट इज डिसाइडेड, करेक्ट। जन्म भी डिसाइडेड, मृत्यु भी डिसाइडेड, और जन्म और मृत्यु के बीच में जो लाइफ है, जो मन वचन काया से हम जीते हैं, वो डिसाइडेड नहीं है कि चॉइस है। तो इसीलिए मैंने कहा कि हमको फैक्ट नहीं मालूम, और अभी तक जो हमने माना है, जाना है, पढ़ा है, सुना है, वो फ्रिक्शन है। क्या है? तभी तो गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। उन्होंने जो बताया, जो सुना है, पढ़ा है, वही बताया उन्होंने। प्रूफ नहीं है कोई उनके पास। और जब मैं एग्जाम्पल देता रहूंगा तो वो एक्सेप्ट करेंगे ना, बराबर है, बराबर है, बराबर है। अगर जीवन जीने की हमारे पास फ्रीडम है तो फिर मैं वनवास क्यों जाऊंगा? मैं लाइफ की बात करता हूं, अभी बॉर्न एंड डेथ की बात नहीं करता हूं। मैं वनवास क्यों गया? फिर मेरी मर्जी थी। अगर मेरे पास चॉइस है, इसके ऊपर फोकस ही नहीं पाया है, और आज तक हमने जो पढ़ा है, जो सुना है, उसी को हम मानते हैं, मगर कभी हमने इसको सही है कि नहीं वो जानने तक की कोशिश नहीं किया है। एंड वी ब्लाइंडली फॉलो, और जब प्रश्न करते हैं तो दे आर कंफ्यूज। कुदरत का कानून कहता है, मैंने जिंदे कोई भी व्यक्ति को श्वास लेने तक की फ्रीडम नहीं दिया है। यस और नो? यस और नो? ठीक है, नहीं? श्वास लेने की स्वतंत्रता हमारे पास है या नहीं? अब ये क्षण तो है, नेचर नो। अगर हम ब्रीद अपनी मर्जी से ले रहे हैं तो हम कामकाज कर सकते हैं। पहले ध्यान रखना पड़ेगा ब्रीद ना के चालू है कि नहीं। अगर हम अपनी मर्जी से ले तो पहले क्या देखना पड़ेगा? ये चालू देखना पड़ेगा, नहीं देखना पड़ेगा? ये बंद होगा तो हम काम कर सकते हैं। तो अगर हमारी मर्जी चलता है तो हम कैसे काम कर सकते हैं? पहले उसको देखेंगे, काम करेंगे। एक भी श्वास प्लस और माइनस नहीं कर सकते कोई भी व्यक्ति। भगवान महावीर को भी कहा था कि आपका आयुष्य थोड़े समय के लिए बढ़ाओ, क्योंकि आप तीर्थंकर हैं। मैं जैन हिस्ट्री की बात करता हूं, मेरी बात नहीं करता हूं। थोड़े समय के लिए आपका आयुष्य बढ़ाओगे तो जो 2500 साल तक जो भस्म ग्रह की असर होने वाली है, बैड टाइम इज कमिंग, वो नहीं होगा। ऐसा इंद्र महाराजा ने भगवान श्री महावीर को कहा। यह हिस्टोरिकल प्रूफ बताता हूं मैं। और भगवान ने उसी समय को कहा, मैं अपने श्वास को कम ज्यादा नहीं कर सकता। इट इज कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। ये शरीर कुदरत का है, श्वास भी कुदरत का है, संयोग भी कुदरत का है, और पंच महाभूतों में विलीन भी कुदरत में ही होगा। यस और नो? दैट्स इट। जब कुदरत का है, हमारा कंट्रोल कैसे होगा? एवरीथिंग गिवन बाय द नेचर। ये सॉफ्टवेयर डिजाइन उसकी है, हार्डवेयर उसका है,
हवा पानी खुराक उसका है, कर्म भुगतान के संजोग उसके है, श्वास बंद करता है। हमारे पास फ्रीडम कहाँ है बताइए, बताइए हमको। नहीं। और फिर कहते हैं हम अपनी मर्जी से सोचते हैं, बोलते हैं, एक्शन करते हैं। यही तो भ्रांति है, यही तो इल्यूजन है। फ्रीडम नहीं है फिर भी मानते हैं, यही तो अज्ञानता है। और जहां फ्रीडम है वो मालूम नहीं है, और नहीं है उसमें हम मानते हैं और मार खाते हैं। पहले कहता हाँ मैं सब कुछ कर सकता हूं, फिर नहीं हुआ ना, क्या करूं यार, स्टार्स आर नॉट फेवरेबल। तो पहले कहो ना स्टार ने किया था, पहले मैंने किया, अच्छा नहीं हुआ तो स्टार आ गए। बोलते नहीं है, ऐसा डबल स्टैंडर्ड होता है। जब आप करने वाले तो यू आर रिस्पॉन्सिबल, गुड टाइम और बैड टाइम। मगर अच्छा हुआ तो बोला मैंने किया, देखो मेरी बुद्धि कैसी है, देखो मेरी आवड़त कैसी है। और जब बुरा टाइम आया क्या करूं, मैंने बहुत प्रयास किया फिर भी नहीं हुआ, अभी करो ना। खराब हो जाएंगे आपके फिर। आत्मा और शरीर से कोई मतलब नहीं है। शरीर डिसाइडेड विद द एंड, आत्मा का एंड नहीं होता है। और सो नेचर ऑफ द सोल इज परमानेंट हैप्पीनेस। सो डजंट मैटर बॉडी इज देयर और नॉट, डजंट मैटर। सच्चिदानंद। आप समझे? मोक्ष का मतलब होता है इट इज अ ओनली प्योर सोल विदाउट बॉडी। समझ में आया? इसलिए सोल को दुख होता है, वो ही रॉन्ग बिलीफ है। बॉडी को होगा, दिमाग को होगा, सोच को होगा, आत्मा को, आत्मा का स्वभाव ही नहीं है तो फिर बॉडी का स्वभाव। तो मैंने क्या कहा, जन्म से मौत तक ये शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। यस और नो? जो मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया कि नहीं कर दिया? और हम समझते हम अपनी मर्जी से जीते हैं। इज इट पॉसिबल? पॉसिबल? नो। अभी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, हाउ वी कैन क्रिएट द गुड कर्म और एज पर अवर लाइक कर्म फॉर द नेक्स्ट बर्थ। हम अपने इस वर्तमान जीवन में नेक्स्ट बर्थ के लिए कैसे कर्म बना सकते हैं? प्रश्न समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया। हम इस जन्म में नेक्स्ट बर्थ के कर्म कैसे बना सकते हैं? मैं कर्म की बात करता हूं। When you create the cause in this birth, nature will the result in the next birth. Yes or no? Yes or no? Yes. Whatever actions we do this year, we are going to get fruits next year, next Janma. Okay. आपका सबसे पहली बात है कि मन वचन काया फ्रॉम बर्थ टू डेथ इंक्लूडिंग आवर माइंड स्पीच एंड एक्शन इज अ प्री डिसाइडेड एज पर आवर प्रीवियस बर्थ कॉज, जो मैंने पहले बता दिया। स्वीकार। यस और नो? Yes. तो इसीलिए उससे कर्म बनेंगे, वो सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। Am I right? From birth to death, including your mind, speech and action, is a pre-decided as per your previous birth cause. So इससे कर्म बनेंगे, वो तो सब्जेक्ट ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी रिजल्ट है। यस और नो? Yes. तो इससे कर्म बनेंगे, वही तो भ्रांति है, और वही भ्रांति से दुनिया चलती है। वही भ्रांति से दुनिया चलती है, और फैक्ट क्या है वो मालूम नहीं। तो अभी मैं आपको फैक्ट बताऊं, ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा टाइम की वजह से। कर्म भाव से बनते हैं, मन वचन काया से नहीं।